हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट अपडेट। चलिए, सबसे पहले ये डिस्क्लेमर, इसको पढ़ना मैंडेटरी है, इसको एक बार आप लोग जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं आज के सेशन में निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर कहाँ पे वर्कआउट कर रहा है। थोड़ा सा लेट वीडियो आ रहा है, आज थोड़ा सा मैं बाहर था, तो इसलिए फटाफट देख लेते हैं कि कल के लिए क्या अपडेट बन रहा है मार्केट में। तो देखिए, निफ्टी का पीसीआर आपका 0.996 यानी कि सोल्ड जोन में ही क्लोज हुआ है। बैंक निफ्टी का पीसीआर आपका 0.94 यानी कि सोल्ड जोन में क्लोज होता हुआ दिखा है। इंडिया विक्स की अगर बात करें 11.65 यानी कि 3.56% की गिरावट के साथ ही क्लोज हुआ है, तो एकदम से ये अपने सपोर्ट जोन में आ चुका है। तो कल एक गिरावट वाला सेशन रह सकता है, क्योंकि 11.655 11.40 से लेके 65 का ये जो जोन है, ये बिल्कुल सपोर्ट जोन है इंडिया विक्स का। तो यहाँ से एक रैली आपको 12.10 से लेके 12.60 तक की देखने को मिल सकती है। तो एक थोड़ा सा गिरावट वाला सेशन हम कल एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंडिया विक्स को देखते हुए। बात कर लेते हैं एफआईज और डीआईज के डेटा की। तो देखिए, क्लियरली आपको देखने को मिलेगा कैश मार्केट में एफआईज आपके 1623 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है, डीआईज उसके सामने 1953 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईज आपके 678 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है और इंडेक्स ऑप्शन में 10,390 कॉन्ट्रैक्ट्स की पॉजिटिविटी है। स्टॉक फ्यूचर्स में 1610 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है और स्टॉक ऑप्शन में 1008 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। ओवरऑल डेटा फ्रंट की अगर बात करें तो एफआईज 2 अप्रैल तक आपके 2145 कॉन्ट्रैक्ट नेट सेल्स में चल रहे हैं, डीआई उसके सामने 3161 कॉन्ट्रैक्ट नेट परचेज में चल रहे हैं। ये आप खुद कैलकुलेट करके देख सकते हैं, लगभग 1000 समथिंग 1025 कॉन्ट्रैक्ट के आसपास का मार्केट हमारा नेट परचेज में आपको चलता हुआ दिखेगा। ठीक है, बात कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट्स की। तो देखिए, ग्लोबल मार्केट में आपको एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। खुलने के बाद डाउ जोन्स ने कोई भी साइजेबल रिकवरी देने की कोशिश नहीं की, सीधी गिरावट ही आपको देखने को मिल रही है। हालांकि 39,055 का लो है और 39,000 का लेवल कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल बैरियर का काम कर रहा है। ठीक है, अगर इन केस ध्यान रखिएगा 39,000 के लेवल के नीचे क्लोजिंग मिलती है डाउ जोन्स की, तो अगला जो सपोर्ट जोन आएगा वो आएगा 38,780 के लेवल पे। ठीक है, और अगर 39,000 के ऊपर क्लोज कर देता है तो फिर एक पुल बैक रैली आपको कल से देखने को मिल सकती है, जिसके टारगेट ऊपर की तरफ 39,380 तक के बनेंगे डाउ जोन्स के। आज के सेशन में क्लियरली आपको दिख रहा है 452 पॉइंट्स डाउ जोन्स आपका नेगेटिव है, एसएमपी 42 पॉइंट्स, नैस्डैक आपका 171 पॉइंट्स, यूरोपियन मार्केट भी आपके नेगेटिव ही थे पूरे, और एशियन मार्केट आपके साइडवेज टू पॉजिटिव ही चलते हुए दिखे आज के सेशन में, लेकिन यूरोपियन और यूएस मार्केट में तो आपको गिरावट ही देखने को मिल रही है। बात कर लेते हैं हमारे मार्केट्स की। तो हमारे मार्केट्स में क्लियरली अगर आप देखेंगे तो आज के सेशन में देखिए, ये जो लेवल था आपका वो था 470 का, क्लोजिंग आई है 453 पे। मतलब कुल मिला के 2 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग जो हमें इस चैनल के अंदर चाहिए थी वो हमें नहीं मिली। ठीक है, तो यहाँ से अब मार्केट में जो गिरावट आएगी, सपोर्ट कहाँ लेगा मार्केट? पहला इस लेवल पे, ये जो आपको यहाँ पे ट्रेंड लाइन दिख रहा है ना, 260 का जोन, यहाँ पे मार्केट कहीं ना कहीं कल के सेशन में सपोर्ट ले सकता है। अगर इसके नीचे क्लोज करता है तो फिर से आपको मार्केट 22,024 का ये जो रेंज दिख रहा है, ये वाला ट्रेंड लाइन यहाँ तक आता हुआ दिख सकता है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आज के सेशन में क्या हुआ, मार्केट ने कैसा रिएक्शन दिया, थोड़ा सा मैं आपको 5 मिनट्स के चार्ट में पहले वो बता देता हूं। तो देखिए, यहाँ पे एग्जैक्टली मार्केट आपका ओपन हुआ था, ये आपकी 915 की कैंडल है। ओपन हमने जोन के अंदर किया था। ठीक है, 463 के लेवल पे हमने ओपन किया था। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कहीं आपको काइंड ऑफ इस पॉइंट पे, यहाँ पे आपको काइंड ऑफ डबल बॉटम का पैटर्न दिखेगा। ठीक है, यहाँ से मैंने बाइंग इनिशिएट किया था। आफ्टर दैट अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने एक अच्छी खासी रैली दी हमें यहाँ तक की, और यहाँ पे आपका काइंड ऑफ डबल टॉप का पैटर्न था। ठीक है, यहाँ पे मैंने अपनी पोजीशन एग्जिट भी की थी और यहाँ से मार्केट को मैंने शॉर्ट भी किया था। ठीक है, आफ्टर दैट फिर आप देखेंगे तो यहीं से एग्जैक्टली मार्केट में गिरावट स्टार्ट हुई, और यहाँ पे फिर यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने काइंड ऑफ फिर से डबल बॉटम का पैटर्न बना दिया था। तो यहाँ मैंने अपनी पोजीशन एग्जिट की थी और उसके बाद मैंने पोजीशन नहीं ली थी मार्केट में, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ये लग गया था कि मार्केट यहाँ से एक साइडवेज मोमेंटम ही देगा। हालांकि एंड ऑफ द डे रैली मार्केट ने की थी। तो चलिए, मैंने नहीं किया, लेकिन जब आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि अगर इस पैटर्न का यूज करते यहाँ से फिर आपको डबल बॉटम का एक पैटर्न दिखता, तो यहाँ से अगर किसी ने बाई किया होता तो मार्केट ने फिर यहाँ तक की एक रैली आप लोगों को दी थी। ठीक है, एंड ऑफ द डे डबल टॉप का पैटर्न था, तो आपको पोजीशन यहाँ पे एग्जिट कर लेनी चाहिए थी। ठीक है, यहाँ पे आपको डबल बॉटम मिला था तो अपनी पोजीशन एग्जिट की थी। यहाँ से अगर किसी ने बाई भी किया होता सपोज, तो भी एक मिनिमम टारगेट यहाँ तक का या फिर यहाँ तक का तो उसको मिल ही जाता। ठीक है, तो कुल मिला के अगर मैं कैलकुलेट करके बताऊंगा ना,
तो लगभग लगभग आज के सेशन में, जबकि कोई बहुत बड़ा मूव नहीं था, फिर भी अगर सिंपल सा मैं आपको बताऊं तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा, देखिए 430 से लेके 490, यानी कि 60 पॉइंट्स का मोमेंटम इस रैली में मिला हमें। और यहाँ से फिर अगर हम अपने शॉर्ट किया होगा 490 के लेवल से, तो यहाँ पे कहीं आपको देखने को मिलेगा 400 का लेवल। ठीक है, तो देखिए इस जोन में आपको निफ्टी में 90 पॉइंट्स मिले, इस जोन में आपको 60 पॉइंट्स मिले। ठीक है, और फिर अगर इस रैली को सिर्फ हम कैलकुलेट करें, ठीक है, इस रैली को अगर कैलकुलेट करते हैं बस, तो यहाँ पे मैं आप लोग को बता देता हूँ, यहाँ पे आपका लो है 396 का, और यहाँ एंड ऑफ द डे का आपका टॉप है कहीं ना कहीं 467 का। ठीक है, मतलब सीधा सीधा 70 पॉइंट्स का प्रॉफिट आपको यहाँ पे मिला होगा। तो आज के सेशन में, इस वॉलेटाइल सेशन में, जब जहां मार्केट ने कोई बहुत बड़ा मूव ट्रिगर नहीं किया, वहां भी ये सिंपल सा पैटर्न यूज करके आपको सिंपल सा 220 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट मिल जाता। ठीक है, तो यही फायदा देखिए इस पैटर्न का, कि मार्केट में आपको कभी भी ये पैटर्न हारने नहीं देगा। ठीक है, यहाँ पे इस रेंज में आप, कुछ लोग पूछेंगे कि आपने ट्रेडिंग क्यों नहीं किया, तो मैंने आपको कहा ना कि कुछ इंडिकेटर्स हम यूज करते हैं जो कि हमें ये बताता है कि मार्केट साइडवेज है या नहीं है। मुझे यहाँ पे क्योंकि मार्केट साइडवेज लगा, तो इसलिए मैंने ये वाला रैली का यूज नहीं किया था, अपनी पर्सनल मैं बात बोल रहा हूँ। लेकिन हाँ, बहुत सारे लोग जिन लोगों ने ट्रेनिंग सेशन अटेंड किए हैं, जिन्होंने ये पैटर्न पूरे तरीके से सीखा है, उन्होंने क्लियरली मुझे अपडेट किया था कि उन्होंने इस रैली का यूज किया है। तभी मैं आप लोग को कैलकुलेट करके बता रहा हूँ कि किसी ने अगर ये पैटर्न यूज किया होगा ना, डबल टॉप एंड डबल बॉटम का, तो आज के सेशन में निफ्टी में उन्होंने मिनिमम साइड पे ये 220 पॉइंट तक का प्रॉफिट तो बुक किया ही होगा। ठीक है, ये बात हो गई पैटर्न की। अब बात कर लेते हैं कि अगर किसी ने कल का वीडियो फॉलो किया होगा तो उसको कितना मिला था। तो देखिए क्लियरली मैंने आप लोगों को बताया था कि 400 के ऊपर अगर मार्केट होल्ड करेगा तो आप बाइंग करेंगे 480 से 540 तक के टारगेट्स के लिए। आज का हाई 497 का है, तो 400 से देखिए मल्टीपल मौके मिले। तो 400 से जिन लोगों ने बाई किया, 480 तक का मिनिमम 80 पॉइंट तक का टारगेट तो उन लोगों को मिला होगा। मतलब वीडियो फॉलो जिन लोगों ने किया उन लोगों को 80 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला होगा, और जिन लोगों ने पैटर्न फॉलो किया उन लोगों को 220 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट निफ्टी में मिला होगा। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई आज की। अब थोड़ा सा देखिए, क्योंकि मैंने क्लियरली आप लोग को यहाँ पे बता ही दिया है कि कहां तक का डिप आपको देखने को मिल सकता है, तो कल के लिए क्या स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए आप लोगों को, वो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, आ जाते हैं सबसे पहले ओपनिंग रेंज पे, कि ओपनिंग रेंज क्या बन रही है मार्केट के लिए। तो देखिए मेरे अकॉर्डिंग जो ओपनिंग रेंज बन रही है निफ्टी की, वो बन रही है 22,300 से लेके 350 की। ठीक है, इस रेंज में कहीं ना कहीं कल आपको मार्केट ओपन होता हुआ दिखना चाहिए। ठीक है, आपके लिए मेक और ब्रेक का लेवल कौन सा है वो मैं आपको क्लियरली बता देता हूं, वो रहेगा 22,300 का। मार्केट इस रेंज में ओपन होता है, और ओपन होने के बाद अगर 300 के ऊपर 5 मिनट के चार्ट में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल, यानी कि 15 मिनट्स तक अगर मार्केट आपका 300 के ऊपर अपने आप को क्लोज कर लेता है तीनों कैंडल के थ्रू, इसके बिलो क्लोज नहीं करता, तो फिर आप यहां से एक बार बाइंग का अटेम्प्ट लेके चल सकते हैं। ठीक है, टारगेट जो आपको मेंटेन करने चाहिए ऊपर की तरफ, वो आप करेंगे 22,380 का फर्स्ट टारगेट और 22,450 का सेकेंड टारगेट। ठीक है, स्टॉप लॉस केस में जो आपको मेंटेन करना है वो हम करेंगे 22,250 का, जो कि हमारे पास ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी है 260 पे, इसलिए जस्ट उसके 10 पॉइंट नीचे हम 250 का यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल रहे हैं। क्योंकि हमारी गिरावट की रेंज क्या थी कि अगर मार्केट चैनल पे एंटर नहीं लेगा तो फिर पहले सपोर्ट को टेस्ट करने आ सकता है, जो कि आपका 260 की रेंज में था। तो इसीलिए 250 के स्टॉप लॉस के साथ आप बाइंग तब करके चल सकते हैं अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 22,300 के ऊपर क्लोज करता है, नीचे क्लोज नहीं करता तो। फर्स्ट टारगेट 380, सेकंड टारगेट 450, स्टॉप लॉस 250 का मेंटेन करेंगे। ठीक है, सेल कब करना है, अगर सपोज मार्केट आपका 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 22,300 के बिलो क्लोज कर दे, ऊपर क्लोज ना कर पाए, ठीक है, तो उस केस में आप शॉर्ट करेंगे। टारगेट जो आपको मेंटेन करना है वो आप करेंगे 22,220 का फर्स्ट टारगेट। ठीक है, और फिर सेकंड टारगेट जो आपका बनेगा, अगर 200 का लेवल मार्केट ब्रेक करता है तो 22,140 के लिए आप मार्केट को शॉर्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करना है वो आप करेंगे 22,350 पे। ठीक है, चलिए अब ये लेवल्स का रीजन क्या है वो मैं थोड़ा सा आपको ओपन इंटरेस्ट का डेटा दिखा के समझा देता हूं, ताकि आप लोग को क्लियरली कोई भी डाउट ना रहे मन में। देखिए निफ्टी का
परसों आपकी वीकली एक्सपायरी, उससे पहले अगर आप देखेंगे तो 400 के लेवल पे देखिए 48 लाख आपके पुट राइटर्स है और 40 लाख के आसपास आपके कॉल राइटर्स है। ठीक है, तो अगर ये 48 लाख जैसे ही हम 300 के आसपास खोलेंगे, सबसे पहले ये 48 लाख जो पुट राइटर्स है रिस्क में आएंगे, ये अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने भागेंगे। अब ये पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने भागेंगे, लेकिन ये 300 के लेवल पे अगर आप देखेंगे ना तो 62 लाख आपके पुट राइटर्स है, 17 लाख आपके कॉल राइटर्स है। तो 300 के लेवल पे मार्केट को सपोर्ट वैसे तो ले लेना चाहिए डेटा को देखते हुए, बट अगर इन केस ये लोग भी, ये जो 62 लाख पुट राइटर्स है, ये भी कहीं ना कहीं पैनिक में आके हड़बड़ा के अगर पोजीशन अपनी स्क्वायर ऑफ करने लग गए, तो उस केस में फिर मार्केट 300 का लेवल कहीं ना कहीं गिव अप कर देगा। तो उस प्रॉफिट बुकिंग के दम पे आपको आराम से 200 से लेके 220 का जोन देखने को मिल सकता है। इसीलिए मैंने आप लोगों को दिया ये लेवल कि अगर 300 के नीचे मार्केट अपने आप को होल्ड करता है, 3 कंसेक्यूटिव कैंडल अगर 300 के बिलो क्लोज करती है, तो एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल सकता है 220 के लिए। तो इसीलिए आप फिर मार्केट को एक बार 200 तक के लिए शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर 300 के लेवल पे ये जो 62 लाख पुट राइटर्स है ये वेट कर जाते हैं 15-20 मिनट, नहीं काटते अपनी पोजीशन, तो उस केस में मार्केट फिर 300 का लेवल ब्रेक नहीं करेगा, यहीं से आपको एक पुल बैक रैली ऊपर की तरफ देखने को मिलेगी। लेकिन जब तब तक ये 400 के लेवल पे कॉल राइटर्स बहुत तेजी से इंक्रीज हो जाएंगे और पुट राइटर्स डिक्रीज हो जाएंगे, तो 400 का लेवल इमीडिएट रेजिस्टेंस का काम करने लग जाएगा। तो इस यही रीजन है कि पहला टारगेट हमारा 380 का है। हाँ, 380 से 400 की रेंज के ऊपर अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से मार्केट क्लोज कर देता है, तो फिर आप 460 तक के लिए अपनी पोजीशन होल्ड करके चल सकते हैं। ये देखिए एग्जैक्टली यही लेवल्स मैंने आप लोग को दिए हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि लेवल के अकॉर्डिंग भी अगर आप वर्कआउट करेंगे तो एक अच्छा खासा रिटर्न आपको मार्केट में मिल सकता है। ठीक है, चलिए लेवल्स आप नोट कर लीजिए, अब मैं आप लोगों को मार्क भी कर देता हूं। देखिए नीचे की तरफ, क्योंकि 300 से आप मार्केट को शॉर्ट करेंगे तो फर्स्ट टारगेट आपका यही बनेगा 220 पे। ठीक है, सेकंड टारगेट अगर 220 से 200 की रेंज को मार्केट होल्ड नहीं कर पाता, तो आप फिर 140 तक के लिए अपनी पोजीशन शॉर्ट साइड में होल्ड करके चल सकते हैं। होल्ड कर लेता है बार बार, अगर 200 से 220 की रेंज में ही सपोर्ट लेता है, उस केस में फिर आप क्या करेंगे, उस केस में आप फिर पोजीशन एक बार ऊपर की तरफ, अगर यहाँ पे 220 से 200 की रेंज को मार्केट होल्ड कर लेता है, तो फिर आप क्या करेंगे, अपनी पोजीशन को यहीं पे एग्जिट कर सकते हैं सेल की। ठीक है, 300 के लेवल को अगर मार्केट होल्ड कर ले रहा है खुलने के बाद, तो फिर आप बाइंग का ट्रेड लेके चल सकते हैं। पहला टारगेट बनेगा आपका 380 का, और अगर 380 से 400 की रेंज को मार्केट पार करके निकलता है और अपने आप को होल्ड करता है, तो फिर आप ऊपर की तरफ 22,450 तक के टारगेट्स के लिए अपनी पोजीशन यहाँ पे लेके चल सकते हैं। ठीक है, स्टॉप लॉस बता देता हूं, क्योंकि 300 से जब आप बाइंग करेंगे तो नीचे 250 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, और 300 के बिलो जब आप शॉर्ट करेंगे तो 350 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप चल सकते हैं। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा, देखिए लेवल्स के अकॉर्डिंग बिल्कुल सोच समझ के काम कीजिएगा कि कल का मार्केट जो डिप देगा ना, यहीं पे मार्केट को सपोर्ट लेना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग इस ट्रेंड लाइन का 260 पे। अगर हाँ 260 के बिलो की अगर क्लोजिंग आ जाती है, तो फिर बिल्कुल आप एक बार अपनी बाइंग की पोजीशन थोड़ा थोड़ा स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। सेल भले ही मत कीजिए, लेकिन बाइंग की पोजीशन एग्जिट कर लीजिए ताकि आपको लॉस ना हो, क्योंकि मार्केट फिर अगला सपोर्ट यही लेने आएगा 22,024 के लेवल पे। ठीक है, चलिए आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे, क्योंकि बैंक निफ्टी की कल है आपकी वीकली एक्सपायरी। क्लोजिंग हुई है 47,545 के लेवल पे। अब देखिए क्लियरली, सबसे पहले रेंज बता देता हूँ ओपनिंग की। अगर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि निफ्टी यहाँ से 100 टू 150 पॉइंट्स गैप डाउन खुलने वाला है, तो उस केस में बैंक निफ्टी की जो ओपनिंग रेंज मेरे अकॉर्डिंग बन रही है ना, वो बन रहा है आपका क्लियरली 47,300 से लेके 47,400 का। इस रेंज में कहीं ना कहीं आपको बैंक निफ्टी कल खुलता हुआ दिखेगा। ठीक है, आप लोगों का मेक और ब्रेक का लेवल क्या होना चाहिए, आप लोग का मेक और ब्रेक का लेवल होना चाहिए 47,300 का। बैंक निफ्टी ओपन होता है और 300 के लेवल के ऊपर अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 5 मिनट्स के चार्ट में 15 मिनट्स तक अगर 300 के ऊपर तीनों कैंडल क्लोज करते हैं, नीचे क्लोज नहीं करते, तो एक बार आप बाई का मोमेंटम लेके या बाई की पोजीशन लेके चल सकते हैं। टारगेट जो आपको यहाँ पे मेंटेन करना पड़ेगा वो आप करेंगे 47,500 का फर्स्ट टारगेट, और 500 का लेवल अगर मार्केट ब्रेक करके निकलता है, तो फिर आप 47,700 जो कि आज का भी हाई था, यहां तक के लिए बैंक निफ्टी में पोजीशन लेके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करना है वो आप करेंगे 47,140 पे। ठीक है, शॉर्ट कब करना है,
बैंक निफ्टी को शॉर्ट आप तभी करेंगे अगर 300 के बिलो 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 5 मिनट्स के चार्ट में क्लोज करे, ऊपर क्लोज ना कर पाए तो उस केस में आप शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं। फिर जो एक ही टारगेट मैं आपको दे रहा हूं जो कि आपको देखने को मिलेगा वो रहेगा 47,050 पे। ठीक है, यहाँ पे हम रिव्यू करेंगे। क्या रिव्यू करेंगे कि अगर 47,050 से 47,000 की रेंज को बैंक निफ्टी ने 3 कंसेक्यूटिव कैंडल्स के नीचे ब्रेक कर दिया तो ही एक बार अपने टारगेट को आप 46,800 तक के लिए लेके चलेंगे, अदरवाइज नहीं लेके जाएंगे। अदरवाइज अगर आपको दिखेगा कि 47,050 से 47,000 की रेंज में बैंक निफ्टी सपोर्ट ले रहा है, इसको नीचे की तरफ ब्रेक नहीं कर पा रहा है, तो उस केस में आप 47,000 से लेके 47,050 की रेंज में अपने सेल साइड के प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 47,000 के बिलो क्लोज कर दे तो फिर आप एक बार अपने टारगेट्स को 46,800 की तरफ शिफ्ट करके चल सकते हैं। इस केस में जो आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो आपको करना है 47,460 के लेवल पे। ठीक है, अब ये लेवल्स का रीजन क्या है वो मैं थोड़ा सा आपको ओपन इंटरेस्ट का डेटा दिखा देता हूं, आप लोग को समझ में आ जाएगा। देखिए 500 के लेवल पे एकदम बराबरी का मामला है। 30 लाख आपके कॉल राइटर्स है, 29,96,000 के आसपास आपके पुट राइटर्स है। ठीक है, अब इसके नीचे अगर हम ये 300 के लेवल पे खुल रहे हैं ना, तो 300 के लेवल पे कोई बहुत बड़ा सपोर्ट या बहुत बड़ा कोई रेजिस्टेंस नहीं है, मतलब बहुत बड़ा कोई कॉल या पुट राइटर्स का डेटा नहीं है, और एक्सपायरी वाले दिन में इतना डेटा कुछ भी नहीं होता। ये 17 लाख 7 लाख का डेटा कुछ नहीं होता। तो अगर 300 के लेवल को बैंक निफ्टी आपका होल्ड नहीं कर पाता तो अब सीधा सपोर्ट लेने कहाँ आएगा 47,000 के लेवल पे। इसलिए मैंने आप लोग को 47,050 तक के टारगेट्स दिए हैं, क्योंकि यहाँ क्लियरली 35 लाख आपके पुट राइटर्स है और सिर्फ 6 लाख के आसपास ही कॉल राइटर्स है। तो अगर फिर 47,000 का लेवल मार्केट तोड़ता है तो जो प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो ये तो 46,800 तक तो हम आराम से आ जाएंगे। इसलिए दो टारगेट्स मैंने आप लोग को दिए हैं, और अगर 47,000 के आसपास सपोर्ट ले लेता है तो फिर आप यहीं पे क्या कर सकते हैं, अपनी पोजीशन एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात है कि अगर 300 के लेवल को खुलने के बाद होल्ड कर लेता है तो फिर आपको इमीडिएटली 47,500 तक का लेवल देखने को मिल जाएगा, और 500 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी अपने आप को होल्ड करता है तो 700 तक की रैली आपको देखने को मिल सकती है। क्योंकि एक्सपायरी है तो एक बड़ा मूव बैंक निफ्टी की तरफ से आपको ट्रिगर होता हुआ दिख सकता है, तो थोड़ा सा उसके अकॉर्डिंग लेवल्स को ध्यान में रख के चलिएगा। यही आपके लेवल्स है, ध्यान से आप लोग नोट कर लीजिए। मेक और ब्रेक का लेवल आपका यही रहेगा। अगर इसके ऊपर होल्ड कर रहा है तो आप बाइंग करेंगे 500 से 700 के टारगेट के लिए, 140 का आपका स्टॉप लॉस होगा। अगर इस लेवल को होल्ड नहीं कर पाएगा तो शॉर्ट करेंगे इस टारगेट के लिए। इसके बिलो अगर 47,000 के बिलो अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज करती है तो अपने टारगेट को आप शिफ्ट कर सकते हैं 46,800 के लिए। नहीं कर पा रहा तो फिर यहीं पे आप पूरा प्रॉफिट अपने सेल साइड का बुक कर लीजिए। स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करना है वो आप करेंगे 47,460 का। ठीक है, चलिए लेवल्स आप नोट कर लीजिए, मैं आप लोगों को मार्क कर देता हूँ। ये आप लोगों का 500 का रहेगा फर्स्ट टारगेट। ठीक है, सेकंड टारगेट रहेगा ये आप लोगों का 700 तक का। ठीक है, स्टॉप लॉस जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया 300 के एफ आप बाई कर रहे हैं तो नीचे 47,140 का स्टॉप लॉस आप मेंटेन करेंगे। शॉर्ट साइड में एक ही टारगेट है आप लोगों का, ये 47,050 का। ठीक है, अगर फिर 50 के लेवल को 47,050 से 47,000 के लेवल को मार्केट ब्रेक कर रहा है तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, उस केस में फिर आप अपने टारगेट को शिफ्ट कर सकते हैं 46,800 के लिए। नहीं ब्रेक कर पा रहा है तो 47,050 के आसपास ही चाहे तो आप अपना प्रॉफिट बुक करके रख सकते हैं। ठीक है, तो स्टॉप लॉस केस में आप मेंटेन करेंगे 47,460 पे। ठीक है, 300 के बिलो क्योंकि आप शॉर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो लेवल्स के अकॉर्डिंग देखिए, कोशिश कीजिएगा वर्कआउट करने का, एक अच्छा खासा रिटर्न आप जनरेट करके चल सकते हैं। ये तो बात होगी निफ्टी और बैंक निफ्टी की। और ये देखिए यहाँ पे आपको डिस्क्लेमर के नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। 4 अप्रैल से आप लोगों के अप्रैल के ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट हो रहे हैं और लास्ट की सिर्फ एक सीट अब बची हुई है। ठीक है, तो जो पहले आएगा मैं उसे प्रोवाइड कर दूंगा, तो जिसको भी इंटरेस्ट है मार्केट सीखने में वो ग्रैब कर सकता है ये अपॉर्चुनिटी। आफ्टर दैट एक बार सारी सीट्स फुल हो जाएंगी तो मैं किसी को भी एंटरटेन नहीं कर पाऊंगा। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड सीट्स होती है देखिए, और हम 1-on-1 ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, प्लस आपको लाइव मार्केट में भी उन चीजों को टेस्ट और प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, और आप लोगों को ट्रेडिंग सेशंस भी हम प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि आप जब तक मार्केट में सक्सेसफुली खुद से ट्रेड नहीं निकाल लेते, जब तक आप सक्सेसफुली अपने लिए इंट्राडे में प्रॉफिट नहीं बना लेते, तब तक हम आप लोगों का साथ नहीं छोड़ते हैं।
तो इसीलिए अप्रैल सेशंस के लिए सिर्फ लास्ट सीट बची हुई है, जिसको भी इच्छा है वो रजिस्ट्रेशन करवा के ज्वाइन कर सकता है। 4 अप्रैल से अप्रैल के सेशन स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, ट्रेडिंग ग्रुप की बात करें तो जिन लोगों को अपना कैपिटल सेव रखना है और पर्टिकुलर डेली एक श्योर लेवल चाहिए निफ्टी बैंक निफ्टी या स्टॉक्स में, वो चाहे तो ट्रेडिंग ग्रुप ज्वाइन करके चल सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो